Good morning, students. Today we will be continuing class 3, unit 1. Second, we have chapter. It's a story. Title is The Magic Garden. First, we will learn and understand this lesson. The magic garden was in a school playground. It was very pretty. मैजिक यानी कि जादुई, गार्डन यानी कि बगीचा। एक जादुई बगीचा स्कूल के प्लेग्राउंड में था, यानी कि स्कूल के मैदान में था। इट वॉज वेरी प्रिटी, प्रिटी यानी कि सुंदर, वो बहुत ही सुंदर था। सनफ्लावर्स एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। जो सनफ्लावर और रोजेस थे वो दीवार पे लगे हुए थे। There were also marigolds, poppies and pansies. उसके बाद मैरीगोल्ड, पॉपीज और पेंसिस भी दीवार पे लगे हुए थे। The sunshine fell on this garden more than on any other and the flowers danced and sang happily. सनशाइन यानी कि जो धूप थी, फेल ऑन दिस गार्डन यानी कि जो धूप, सुनहरी धूप थी वो गार्डन में अच्छे से फैली हुई थी। देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस एंड सैंग हैप्पीली। दूसरे एरिया के मुकाबले जो गार्डन में धूप थी ना वो बहुत ही सुनहरी फैली हुई थी। एंड फ्लावर्स, जो फूल थे वो डांस सैंग यानी कि डांस कर रहे थे और गाना गा रहे थे। हैप्पीली यानी कि खुशी से। दे सेड टू वन अनदर, वी हैव 100 of little gardeners. They were the children from the school. उसमें से वो दोनों सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे कि वी हैव 100 of little gardeners. हमारे पास 100 या 100 यानी कि 100 जितने गार्डनर्स हैं। देयर वेर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वेर टॉकिंग टू द बर्ड्स। एक सुबह को जो फ्लावर्स थे टॉकिंग यानी कि बात कर रहे थे पक्षियों से। आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटल वंस। हमें बच्चे पसंद हैं लेकिन उसमें से जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो हमें बहुत पसंद हैं। I love all the children but I love the dear little ones most of all, said a poppy. उसमें जो पॉपी नाम का फ्लावर था ना वो कहता है कि मुझे बच्चे पसंद है लेकिन उसमें से जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है। I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots. जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने छोटे छोटे हाथों से वाटर की कैन लाते हैं और मेरी सूखी जड़ों को पानी देते हैं। Yes, said the marigolds. The boys are good to us too. They dig the ground so well. मैरीगोल्ड था वो कहता है हाँ, उसमें से बच्चे जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। डिग यानी कि खुदाई करना। दे डिग द ग्राउंड सो वेल। जो बच्चे हैं वो ग्राउंड की खुदाई बहुत ही अच्छे से करते हैं। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने छोटे छोटे हाथों से फ्लावर्स को पानी दे रहे हैं। दूसरे बच्चे जो हैं वो डिग यानी कि खुदाई कर रहे हैं। We love the little children. हमें छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। Said a teeny bird. छोटे से एक बर्ड ने कहा। They are kind and they bring bread for us. बच्चे बहुत ही दयालु हैं। Kind यानी कि दयालु। बच्चे बहुत ही दयालु हैं, वो हमारे लिए खाने के लिए ब्रेड भी लाते हैं। All the flowers said we must work hard to make our dresses very pretty. चलिए अब हमें एक काम करना है। किसके लिए? तो मेक अवर ड्रेसेस। अब हमें तैयार होना है हमारे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के। फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून। अब बच्चे आ रहे होंगे तो अभी हमें जल्दी से हमारे सुंदर सुंदर ड्रेस पहन के तैयार होना है। The son said, I will help you also, for nothing pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine.
जो सन था वो कह रहा है फ्लावर्स को कि चलिए मैं आप सबको आपकी मदद करूँगा आपको अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनाने के लिए, क्योंकि मुझे भी देखना है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो दौड़ के आते हैं मेरी सुनहरी धूप में खेलने के लिए। तो सन को भी ये पसंद है कि जो बच्चे हैं उसकी सुनहरी धूप में खेलते हैं। Suddenly the children came out laughing and singing and the flowers stopped their song to listen to them. अचानक से, सडनली यानी अचानक से, द चिल्ड्रन केम आउट, बच्चे आ गए, लाफिंग एंड सिंगिंग, बच्चे हंसते और गाते हुए आ गए। तभी फ्लावर्स जो फूल है अचानक से स्टॉप्ड यानी कि बंद हो गए। बच्चों को गाते हुए सुन के फ्लावर्स हैं वो बातें करना बंद कर दी। ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर सेड वन चाइल्ड, एक बच्चे ने कहा देखो तो उस बड़े से सनफ्लावर को। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट हेड वेरी प्राउडली, जब सनफ्लावर ने ये सुना तब उसने अपनी गर्दन प्राउडली यानी कि एक गर्व से अपनी गर्दन और ज़्यादा ऊपर कर ली। अनदर चाइल्ड सेज, दूसरे बच्चे ने कहा I love the marigold in its golden dress. The marigold smiled happily. दूसरे बच्चे ने कहा मुझे मैरीगोल्ड बहुत पसंद है उसकी ये गोल्डन ड्रेसेस में। तब मैरीगोल्ड ने भी ये सुना और वो स्माइल्ड हैप्पीली, खुशी से हंसने लगा। It was indeed a magic garden because it had fairies too. सच में ये जादुई गार्डन कहा जाता है क्योंकि यहाँ फेरीज आती हैं, फेरीज यानी कि परियाँ आती हैं। They danced and sang sweet songs which only the children could hear. परियाँ जो हैं वो गाती हैं और डांस भी करती हैं, लेकिन सिर्फ बच्चे सुन सके वैसा ही वो गाती है। After a time the fairies came out dancing and talked with the children. इसके बाद परियाँ जो हैं वो बच्चों के पास आती हैं और डांस करती हैं और उनके साथ बातें करती हैं। Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. परियों की जो ड्रेसेस है वो फ्लावर यानी कि फूलों से बनी हुई है और उनकी विंग्स यानी कि पंख जो है वो सनशाइन यानी कि सुनहरी धूप से बने हुए हैं। The magic garden was quiet that night. तो मैजिक गार्डन जो जादुई गार्डन है वो रात में शांत हो जाता है। The flowers and birds were asleep and dreaming of the next day when the children would come again. जो फ्लावर्स और बर्ड्स हैं वो ड्रीम यानी कि सपने देखते हैं अगली सुबह के लिए और बच्चों की राह देखते हैं कि बच्चे फिर से आएंगे। तो बच्चों हमने आपकी जो लेसन है वो कंप्लीट की। इसके बाद देखिए आपको लेसन के न्यू वर्ड दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ड इज़ अ मैजिक, दूसरा है गार्डन, नेक्स्ट इज़ गार्डनर्स, फिर प्लेग्राउंड, सनशाइन, गोल्डन एंड ड्रीमिंग। तो आपको यहाँ पे जो भी आपको एक्टिविटी दी है ना आपकी टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे जैसे कि रीडिंग इज़ फन, ये आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और आपको इसमें आंसर फिलअप करने हैं। तो आपको ये एक्टिविटी जो जितनी भी एक्टिविटी दी है ना इसमें ये आपको कंप्लीट करनी है यहाँ तक। ओके देन थैंक यू स्टूडेंट्स।